आर यू गाइज, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या सारे बच्चे अध्याय 2 के लिए तैयार हैं? फटाफट से बता दीजिए बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हैं हमारे सारे शेर? फटाफट से बता दो। हेलो एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, फटाफट से क्लास में आ जाओ। अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने मित्र सखागण हैं, उन सभी को बुला लीजिए। आज आप सभी का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा, जबरदस्त और मजेदार चैप्टर है। ये जानकर बहुत ही दिलचस्पी आपकी विज्ञान में बढ़ जाएंगी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 आज शुरू कर रहे हैं। क्या सारे बच्चे अध्याय 2 पढ़ने के लिए तैयार है? हाँ जी। हाय सत्यम, हाय बेटा। बहुत सारे बच्चे आज मुझे नए दिख रहे क्लास में। हाय गोलू, हेलो अगेन, हेलो। हाँ जी, सारे बच्चे आगे क्लास के अंदर। चलिए, लव यू टू बच्चा पार्टी सभी को, वेरी वेरी लव यू। ठीक है, चलो ठीक है, सब बच्चे आगे। वाओ, सब बच्चे आगे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, मेरी इंस्टा आईडी है सुभद्रा MD 47। अरे तुम सुभद्रा MD डालोगे, तुमको दिख जाएगी आईडी मेरी 47 करके दिख जाएगी तुमको। ठीक है। वायरल फीवर हो गया है बच्चों, सभी बहुत सावधानी से रहिएगा। वायरल फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, तो अपना ध्यान स्वयं रखें। ठीक है, ओके, शुरू करें। चलो, सभी को बहुत बेहतरीन सा गुड इवनिंग। सब बच्चे आगे क्लास में। ओके, चलो चालू करते हैं। तो आपको पहले बता देती हूँ, चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन बताएगा? चैप्टर 1 था पदार्थ के बारे में। हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ एक्चुअली में है क्या, है ना, वो किनसे मिलकर बने हैं, वो किसमें सीखा हमने, वो हमने सीखा चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट कि पदार्थ क्या है, किससे मिलकर के बना है, वो जो पदार्थ के कण है उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना था। पर अध्याय नंबर 2 दूसरा अलग है। चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल अलग है, चैप्टर नंबर 2 अलग है। अब कैसे अलग है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने पदार्थ के कणों के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है कि हमारे पदार्थ के जो कण हैं वो किनसे मिलकर बने हैं। क्या वो एक जैसे कण है, क्या वो अलग अलग कण है? तो क्या हमारे पास में जो हमें जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही है, आप अपनी आंखें घुमा के देखो बेटा, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें उपस्थित है। रेत, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, जितने भी हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ है, अब हम पढ़ेंगे वो किस प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। एक जैसे कण, अलग अलग कण, समकण, विषमकण, तो ये सारी चीजें हमको ये वाले अध्याय में पढ़नी है। तो क्या सारे बच्चे तैयार? हाँ जी, यस यस, भोला राम जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। पदार्थ की 3 अवस्था किताब में है, वैसे 5 अवस्था होती है। ठीक है, चलो बेटा, वैसे 5 अवस्था है। आज के समय पर 5 अवस्था लिखनी है आपको, परंतु किताब में 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है, तो बच्चे हम सभी लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है पदार्थ के बारे में हर बच्चा अच्छे से जानता है, इसमें किसी को शक? फटाफट से बोलो, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई शक तो नहीं है ना? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ बच्चा कितने प्रकार से हमारे आसपास में उपस्थित है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो प्लास्टिक है ये किससे बना है, मैम पानी किससे बना हुआ है, क्या पानी के कण और जो बॉटल के कण है वो एक जैसे है क्या, इनमें अंतर क्यों है? इतनी सारी चीजें हमको आज की कक्षा में सीखना है। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों पदार्थों की। तो चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर है। तो सब इस चैप्टर से समझो क्या लिखा है अध्याय के अंदर। तो अध्याय में लिखा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है। तो हम आज चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थों के ऊपर कि भाई ये शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है। तो क्या सब लोगों ने घर के अंदर टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? टीवी में लिखकर आता है शुद्ध घी,
टीवी में लिखकर आता है शुद्ध गाय का दूध, है ना। टीवी में नहीं आता है ऐसा कि 100% शुद्ध घी देंगे हम आपको, 100% शुद्ध गाय का दूध देंगे आपको। क्या सब लोगों ने टीवी में देखा है ऐसा? बताओ मुझे, क्या ये आप लोगों ने टीवी में सुना है क्या शुद्ध पदार्थ करके? ऐसा सुना है? तो क्या ये शुद्ध है? क्या शुद्ध घी सच में शुद्ध है? क्या गाय का दूध विज्ञान की भाषा में शुद्ध है? नहीं, विज्ञान की भाषा कहती है, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि नहीं है भाई, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत बोलते हैं टीवी वाले, आपको चूना लगा रहे हैं सबके सब, ये चूना लगा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान की भाषा में शुद्ध का अर्थ ही कुछ और होता है, ये तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना, तो फिर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो मैम फिर ये पदार्थ को हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं? तो पदार्थ को हम अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं बच्चे। तो पदार्थ के कुछ इस प्रकार से रूप है। तो पदार्थ के मुख्य 3 तरीके से रूप, या आप बोल सकते हो 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बांट सकते हो। एक होता है बच्चा आपके पास में शुद्ध पदार्थ, हमारे आसपास एक तरफ पाया जाता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपके पास में मिश्रण। क्या पाया जाता है बेटा? दूसरा होता है मिश्रण, या इसको हम लोग लिखते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, आओ ना, आ जाओ ना, सब चलती है बेटा, सब चलती है, क्लास के अंदर आ जाओ यार। देखो मेरा आज दिमाग नहीं खराब करना मेरा किसी ने ना, ठीक है बेटा। सभी कक्षा 9वीं के बच्चों की क्लास है अभी, सारे 9वीं के बच्चे जो है वो हमारी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न, दिक्कत, पुराने अध्याय में कुछ परेशानी तो नहीं थी किसी को? मुझे बताओ, पुराने चैप्टर में तो कोई डाउट तो नहीं था किसी को? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से बता दो। पुराने चैप्टर 1 में अध्याय 1 में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी ना? पक्का नहीं थी, आसान चैप्टर था, बहुत इजी था, हो गया सबका। टेस्ट नहीं होगा क्या बेटा? कर लेंगे हम, जिस दिन मैं बोलूंगी ना सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी मैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बात करते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। मैंने क्या बोला? पदार्थ 2 तरीके का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो मैम आप बोल रहे हो कि शुद्ध घी शुद्ध नहीं है, तो वो क्या है? शुद्ध घी शुद्ध नहीं है तो वो क्या है? शुद्ध दूध शुद्ध नहीं है तो फिर वो क्या है? शुद्ध नमक शुद्ध नहीं है तो फिर वो क्या है? तो इन सब का जवाब हमारे पास में ये अध्याय है कि किन पदार्थों को शुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध पदार्थ समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें तत्वों के बारे में। बच्चों आप सबको पता है हमारे पूरे के पूरे चारों तरफ जितनी भी पदार्थ या जितने भी चीजें पाए जाते हैं वो किनसे संयोग करके बना हुआ है? कणों से बना हुआ है। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वो कैसे कणों से मिलकर बना होता है? एक जैसे गुणों वाले कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ, यानी कि हम कह सकते हैं एक जैसे कणों या एक जैसे गुणों वाले कणों से मिलकर बना पदार्थ। अब कोई समझाओ मुझे एक जैसे कण का मतलब क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक जैसे कण क्या होते हैं। तो ये अध्याय में टोटली हमको ये समझाया गया है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो ये एक जैसे गुण वाले कणों से मिलकर बनते हैं। अब कण जैसे कि सब लोग समझना, खिचड़ी खाई है सब लोगों ने, खिचड़ी कैसी होती है? खिचड़ी के अंदर चावल होता है, दाल होते हैं, मसाले होते हैं, नमक होता है, धनिया का पत्ता होता है, सब्जी होती है, भाजी होती है कि नहीं खिचड़ी के अंदर? तो क्या खिचड़ी एक जैसे कणों से मिलकर बनी है क्या?
नहीं, खिचड़ी में चावल है, दाल है, उसमें नमक है, मिर्ची है और ये सबके कण अलग अलग है। हाँ या ना? फटाफट बोलो, यस और नो, यस और नो। फटाफट कमेंट सेक्शन में। क्या कर रहे हो? स्पैम करना बंद करो। भोला, फिर से बोल रही हूं मैं, फटाफट बताओ, है ना? तो वो क्या है भाई? वो तो मिक्सचर है ना, खिचड़ी मिक्सचर है। तो फिर मैम शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं भाई? अब बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तो अगर ऐसी बात है मैडम तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं बेटा। एक भाग होता है तत्व जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा भाग होता है जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ये शुद्ध पदार्थ के दो स्वरूप है। कौन से? तत्व और यौगिक। समझे कि नहीं समझे? दिमाग में घुसा? अब ये तत्व यौगिक क्या है अभी पढ़े या बाद में पढ़े? चलो बताओ। समझे इतनी चीज? तो एक पदार्थ जिसको हम क्या बोलते हैं? तत्व। अब सबसे पहले समझते हैं बेटा तत्व क्या होते हैं, है ना? मिश्रण को बाद में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि तत्व क्या है। तैयार सभी सब बच्चे? तो तत्व क्या होते हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बता दूं, हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ये तत्व क्या है समझते हैं। उदाहरण के लिए कुछ तत्वों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि शुद्ध लोहा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ETC। कितने हैं बेटा टोटल? ETC। ठीक है मैम, ETC। हाँ बिल्कुल ETC। ठीक है मैम। गैस तत्व कैसे है बेटा? भोला, गैस तत्व ही होती है ना? हमारे पास में 118 तत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, हम लोग समझेंगे तत्व क्या होते हैं। तो मैंने क्या बोला? 118 तत्व पाए जाते हैं और ये 118 तत्व कोई और नहीं बच्चा, जो आप लोग हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले कुछ पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए लोहा। तो अगर मैं आपको एक शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल लेती हूँ तो लोहा कैसा शुद्ध पदार्थ है? चलो हम बात करते हैं बच्चा लोहे की। तो लोहा सबने देखा है क्या? घर के अंदर लोहा पाया जाता है। कितने बच्चों ने लोहा देखा है? चला हाथ ऊंचा करो। मेरे ख्याल से हर बच्चे ने लोहा देखा है ना? तो लोहा क्या है? लोहा एक जैसे कणों से मिलकर बना पदार्थ है। तो इसके कण कैसे होते हैं बेटा? इन कणों को बेसिकली हम लोग बोलते हैं परमाणु। तो हमारे पास में जब भी मैं बात कर रही हूँ कणों की, तो याद रखना कि तत्व के कण का मतलब होगा कि वो क्या है? परमाणु है। तो वो एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब कि अगर लोहा है तो लोहे में एक जैसे गुण वाले सभी कण होंगे, इसमें एक भी कण किसी अन्य गुण का नहीं उपस्थित रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, समझो इस चीज को। इसमें कोई दूसरा कण, कोई ऐसा दूसरा अन्य पदार्थ का कण नहीं है जो कि अपना गुण अलग रखता हो। अगर लोहा है तो हर एक कण किसका होगा? उसका दाना दाना लोहे का होगा। समझे इस चीज को? वो क्या होगा? उसका दाना दाना लोहे का होगा बेटा। एक एक चीज किसकी होगी? लोहे के कण की होगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। समझे इसको? ये क्या है? शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्व। कितने हैं? 118 है और ये सब के सब क्या है? शुद्ध कहलाते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा था एक बच्चा। मुझे बात बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात कर रही हूं तो ऑक्सीजन गैस मतलब कि क्या उसमें सभी के सभी ऑक्सीजन के परमाणु है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन यानी कि उसका
कण कण क्या है? ऑक्सीजन है। यस और नो मेरे बच्चों, फटाफट बताओ। अगर मैंने बोला सोना, तो क्या सोने का कण कण हमारे पास में सोने का ही रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोना जो है वो किससे मिलकर बना है? सोना जो है उसमें एक कण लोहे का है, एक कण सोने का है, एक कण चांदी का है। ऐसा तो नहीं होता? होता है क्या? चलो बताओ, ऐसा होता है क्या? मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला शुद्ध सोना, तो शुद्धता सोने की कैरेट में दी जाती है। पता है किसी को? सोने की शुद्धता हम कैरेट में मापते हैं, गाजर खाने वाला नहीं। चलो चलो चलो, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ना तुमको। एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ। क्या सब बच्चे लोगों ने मुझे एक जवाब देना, नाम सुना है क्या पीतल? चलो पीतल का नाम छोड़ो, किसी ने स्टील का नाम सुना है? स्टील। कितने बच्चों के घरों में स्टील के बर्तन होते हैं? कितने बच्चों लोगों ने स्टील देखा है? चलो फटाफट बताओ, देखते हैं कितने बच्चे हमारे प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। चलो बताओ बताओ, फटाफट बताओ। स्टील के बर्तन देखे किसी ने? सुने हैं क्या? तो हम में से हर बच्चा स्टील के बर्तन जानता है। हमने हमारे घर में थाली, चम्मच, कटोरी, प्लेट सब कुछ स्टील का देखा है। तो अब मेरे बच्चों, तुम्हें पता है स्टील शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध है? चलो इसको जो जवाब देगा उसके लिए फ्लाइंग किस्सी। चलो बताओ, चलो बताओ फटाफट से। जो जवाब देगा उसके लिए फ्लाइंग किस्सी। चलो बताओ फटाफट से। हाँ जी, एकदम लाड़ आ रहा है मेरे को उनके ऊपर। जो बता देगा हाँ या ना फटाफट बताओ। शुद्ध है अशुद्ध है? क्या बात है, शुद्ध अशुद्ध सोचो। क्या स्टील शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पक्का कि अशुद्ध? क्या बात है वैशाली, प्रतीक, वेरी गुड। तो बच्चों मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को, बेटा ये अशुद्ध पदार्थ है। अब समझो फर्क क्या है। फर्क समझो बेटा, स्टील बनता है लोहे से। स्टील लोहे से बनाया जाता है। तो लोहे और स्टील में क्या फर्क है? लोहा शुद्ध पदार्थ है मेरे बच्चों, जबकि स्टील अशुद्ध पदार्थ होता है। कैसे पता किया? कैसे पता किया? कैसे पता किया? तो भाई लोहे के अंदर बच्चा क्या किया जाता है, लोहे के साथ में जब स्टील बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा निकिल मिलाते हैं। निकिल भी एक धातु है, उसमें थोड़ा सा क्रोमियम मिलाते हैं। पता है कि नहीं पता है? क्रोमियम मिलाते हैं। उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या मिलाते हैं भाई? उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर बच्चों, अगर मान लो ये लोहे के कण लाल रंग से दर्शाती हूँ, अगर मैं निकिल के कण को इस सफेद रंग से दर्शाती हूँ, अगर क्रोमियम के इस कलर को अगर मैं नीले रंग से दर्शाती हूँ, और कार्बन को बच्चों काले का प्रयोग नहीं कर सकते अपन, तो चलो पीले का प्रयोग कर लेते हैं, पीले का दर्शाती हूँ। तो बेटा जो स्टेनलेस स्टील जो बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो वो ऐसा बनेगा। मान लो ये स्टील है तो स्टील बनेगा ऐसे। ये लोहा 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 है ना, ये लोहा हो गया, ठीक है। अब लोहे के बीचों बीच में मान लो बेटा मैंने क्या करा, थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा निकिल, थोड़ा सा निकिल, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्रोमियम। देखो क्रोमियम कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है ना, निकिल क्रोमियम। तो ये देखो, समझ पड़ा? तो स्टेनलेस स्टील में मिश्रण है। देखो इधर, क्या सबको अलग अलग कण दिखाई पड़ रहे हैं? फटाफट बोलो हाँ या ना। क्या लोहे के कण लाल रंग में दिख रहे सब लोग को? क्या लोहे के कण लाल रंग के दिखाई पड़ रहे हैं? फटाफट से बोलो यस और नो। क्या आपको व्हाइट कलर के निकिल के कण दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। क्रोमियम किससे है? नीले रंग से। ये क्रोमियम, ये क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम। दिख रहा सब लोग को? आंखें फटी तो फटी है ना, बहुत बढ़िया। क्या सबको कार्बन का काला, कौन सा रंग बोलते कार्बन का बेटा? कार्बन का रंग कौन सा? पीला। क्या पीला रंग दिखाई पड़ रहा है? अरे भाई दिख रहा है भाई। तो ये क्या है? मिक्सचर है, इसको बोलते हैं बेटा मिश्रण। ये मिश्रण है मेरी बच्चा पार्टी, समझो इस चीज को। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रण। नहीं पता? अरे बेटा अरविंद बता रही हूं मैं चीख चीख कर, फिर भी नहीं पता कैसे हो गया?
तो ये मिश्रण है, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो फिर मैडम शुद्ध पदार्थ, लोहे के अंदर सिर्फ लोहे के कण रहेंगे बेटा। अगर मैं लोहे के कण लाल रंग में दर्शा रही हूँ तो लोहा लाल 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 लाल, ये कण पूरे लोहे के हैं। किसके कण है? ये लोहे के हैं। क्या कोई दूसरा कण है इसके अंदर? बताओ मुझे, क्या लोहे के अंदर दूसरा कण दिख रहा है किसी को? क्या इसमें किसी को दूसरा कण दिखाई पड़ रहा है? लोहे के अंदर ये शुद्ध लोहा है बच्चा, इसमें कोई भी कण अन्य पदार्थ का है क्या? इसमें क्या कोई अन्य पदार्थ का कण है? नहीं है। समझे? इसमें कोई अन्य पदार्थ का कण नहीं है, अतः क्या होगा? यह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो ये बच्चा शुद्ध पदार्थ है। इसके अंदर निकिल, क्रोमियम, कार्बन मिलाया जाता है। तो निकिल के कण कैसे है? सफेद है। तो अगर मैंने बोला निकिल के कण, तो बेटा ये अगर ये निकिल है तो निकिल 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 निकिल, इसमें क्या कोई दूसरा कण है? नहीं। पूरे के पूरे कण किसके हैं मेरे बच्चा? निकिल के। सबको दिखाई पड़े? ये देखो, ये निकिल के कण, देखो निकिल 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 निकिल, पूरे निकिल के कण है। मैंने बोला क्रोमियम, तो क्रोमियम अपने आप में शुद्ध कैसा होगा? अगर मैंने बोला क्रोमियम तो सारे के सारे कण किसके हैं? क्रोमियम के हैं। ये नीले रंग के सारे सारे कण एक जैसे है तो ये क्रोमियम हो गया। और कार्बन पीले रंग में है तो बेटा शुद्ध कार्बन कैसा होगा? सिर्फ कार्बन कार्बन है, इसमें कोई दूसरा कण नहीं है। ये प्योर परमाणु है मेरे बच्चा, इसे हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। समझ गए? समझ गए? हाँ या ना? फटाफट बताओ। तो इसे कहते हैं बच्चा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो हमने क्या समझा? हमने समझा तत्व होते हैं। तो कितने तत्व पाए जाते हैं सबको बता दूं? तत्व कितने होते हैं मेरे बच्चों? 118। कितने तत्व होते हैं टोटल लोहे के जैसे? और कितने तत्व पाए जाते हैं? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कितने हैं? 118 तत्व टोटल होते हैं। और ये 118 तत्वों से मिलकर बेटा पूरा विश्व बना है। इन 118 तत्वों के यौगिक और मिश्रण से पूरा विश्व बना है। पृथ्वी, हवा, वायुमंडल, तुम्हारा तुम, पेड़ पौधे, है ना, मिट्टी, जानवर, समुद्र, सब कुछ के अंदर बेटा सिर्फ यही 118 तत्व या तो शुद्ध रूप में मिलेंगे या अशुद्ध रूप में मिलेंगे या मिश्रण के रूप में मिलेंगे। वो इसी तरीके से मिलेंगे। अब सोचो तुम, भगवान ने, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, क्या खूब बनाया है। देखो यार, इन 118 तत्वों के सिर्फ कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा दुनिया बन गया। सोच रहे हो? हम में भी है बेटा ये 118 तत्व जो है वो हम में भी है। तुमने सुना होगा आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है जब खून में कमी होती है। तुमने देखा होगा हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। तो क्या है बेटा, ये सब के सब इन्हीं 118 तत्वों की देन है। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये इन्हीं 118 तत्वों की देन है। तो मैम ये 118 तत्व कहाँ मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते हैं, जाके पीरियोडिक टेबल में देखना, जमीन से खोद के निकालते हैं और कई बार समुद्रों से प्राप्त करते हैं। तो कहाँ से मिलेगी? तत्वों की आवर्त सारणी करके आप एक चीज पढ़ोगे। ये एक तत्वों की आवर्त सारणी करके ना एक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है। इसके अंदर 118 तत्वों को जमाया गया है उनके गुणों के हिसाब से। ठीक है? तो अगर अगली बार हमारे पास कोई बच्चा ऐसा आता है जिसको समझ में नहीं आ रहा मैम ये तत्व क्या चीज है, तो बेटा मुझसे पर्सनली पूछना, मैं बता रही हूँ ना तुमको, ये 118 तत्व है जिनसे मिलकर पूरा विश्व बना है। और इन्हीं 118 तत्वों की देन है बच्चा कि हम जिंदा खड़े हैं तुम्हारे सामने, आप खड़े हो, आप टीवी देख पा रहे हो, आप सभी बच्चे लोग क्या कर पा रहे हो, अपना खाना खा पा रहे हो, भूमि के अंदर
फसल उग पा रही है, ये सभी किसकी देन है? सिर्फ देखो ये सिर्फ 118 तत्व है। अब इनसे मिलकर क्या बनते हैं बेटा? अब यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ पर दूसरा शुद्ध पदार्थ जो आता है, शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा रूप है वो क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं यौगिक। अब यौगिक और तत्व में क्या डिफरेंस है? चलो बच्चों अब नई चीज पढ़ेंगे हम लोग, यौगिक। बड़ा प्यारा चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। तैयार सब लोग यौगिक पढ़ने के लिए? अब हमने क्या पढ़ना है? यौगिक। कणों को परमाणु कहते हैं, क्या डाउट है? भोला सुनो मेरी बात, देखो कण अलग अलग भी हो सकते हैं, परमाणु भी कण है, और परमाणविक भी कण होता है। हमारी भाषा में बेटा हर चीज को हम कण बोल देते हैं, जो कि गलत बात है। पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं, कुछ परमाणु होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अपरमाणविक कण भी होते हैं, तो कण अलग अलग प्रकार से होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि परमाणु अलग होता है, परमाणु परमाणु हो सकते हैं। अभी देखो अब मैं ना यहाँ पे यौगिक पढ़ाऊंगी, अब तुम समझना। अब मैं ना यौगिक पढ़ाऊंगी सब लोग को। अब यौगिक समझो, अब अगर तुमको ये पल्ले पड़ गया तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं किस प्रकार के कणों की बात कर रही हूँ। बेटा अभी हम यौगिक पढ़ते हैं, सबसे पहले यौगिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? यौगिक। चलो तो यौगिक क्या होते हैं? क्या हम लोगों ने निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा? नहीं पढ़ा, अभी तो नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा 7 दिन में एक ही बार क्लास होती है, बिल्कुल सही समझ रहे हो बेटा सरताज जी, ठीक है, वेरी गुड बेटा प्रतीक विश्वकर्मा, बहुत सही। तो यौगिक क्या होते हैं? तो होता क्या है बेटा, जब यौगिक मतलब कि जब तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यौगिक क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने बोला तुमको, मैंने अभी अभी एक चीज बताई थी कि हमारे पास में 118 तत्व है, यही आपस में मिल मिल के यौगिक बना करके, मिश्रण बना करके हमारे पूरे पृथ्वी का, विश्व का निर्माण किए हैं। तो ये कैसे संयोग करते हैं? उदाहरण के लिए बच्चा, सब बच्चे उदाहरण के लिए पानी, तो पानी क्या है? तो पानी क्या है? पानी क्या है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो पानी क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण में है क्या पानी? तो हमारे पास में बच्चा जो पानी होता है वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्यों शुद्ध पदार्थ है? आप सब लोग कान खोल के समझना। शुद्ध पदार्थ मतलब क्या होता है? मैंने कहा या तो वो तत्व होगा या तो वो यौगिक होगा। तो यौगिक क्या है? तत्वों से संयोग करके, तत्व जब आपस में निश्चित अनुपात में संयोग कर लेते हैं तो यौगिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी यानी जल, पानी यानी कि जल। जल क्या कहलाता है? इसे हम लोग लिखते हैं बच्चा H2O। इसे कहा जाता है जल का रासायनिक सूत्र। क्या कहते हैं इसे हम लोग? जल का रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों? सब लोग सुनो अब ध्यान से। रासायनिक सूत्र का तात्पर्य बड़ा सा प्यारा सा है। अब यौगिक समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला जल, ठीक है, तो यौगिक में क्या होता है? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, तो यहाँ पे बनता है एक यौगिक। तो ये H2O का पूरा कण होता है। याद रखना, अगर मैंने बोला किसी बर्तन में पानी है, अगर मैंने बोला किसी बर्तन में पानी है, तो पानी मतलब कि H2O के कण इस प्रकार से आपस में मिले हुए हैं। ये मेरे बच्चों H2O के कण हैं, जो कि H2O के कण पूरे के पूरे जल में मिलकर के बने हुए। समझ गए इस चीज को? तो इस तरीके से जल के अंदर H2O के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, और इस तरीके से बेटा अनगिनत कण बनते हैं और मिलकर के बाल्टी में पानी रखते हैं। समझे?
बाप रे बाप। समझ में आया? समझ में आया कितना खतरनाक चीज है? तो क्या हो गया यहाँ पर जल बनता है बच्चों दो तत्वों से। दो तत्व कौन से हैं? हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सब लोग देखो, यौगिक के अंदर यहाँ ये कौन है? हाइड्रोजन, ये O फॉर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करें किस अनुपात में? जब दो हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन होती है, यानी कि एक ऑक्सीजन जब दो हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करती है तो क्या बनाती है? जल बनाती है। और ये जो जल के कण है पूरे के पूरे बेटा, जो तुम्हारे ये बॉटल भर पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, यानी कोई भी पानी हो मेरे बच्चा, तुम्हारे पास में अगर पानी है तो पानी अगर वो शुद्ध है तो शुद्ध पानी के अंदर पूरे पूरे सिर्फ और सिर्फ किसके कण रहेंगे? H2O के कण रहेंगे। चलो मुझे अब बताओ, सब लोग बताओ, क्या तुमने नमक सुना है? नमक क्या होता है? कितने बच्चे नमक जानते? चलो फटाफट बताओ, व्हाट इज नमक? नमक क्या होता है? कौन बताएगा? कितनों को आवाज नहीं आ रही? बेटा एक काम करो, नेटवर्क चेक कर लो। नमक सुना है किसी ने? तो बेटा नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम नाम का तत्व का परमाणु जब क्लोरीन तत्व के परमाणु से संयोग करता है, क्या बोला मैंने? जब सोडियम तत्व का परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ संयोग करता है तो क्या बनाएगा? नमक बनाएगा, जो कि शुद्ध पदार्थ होते हैं। नमक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है। यानी नमक कैसा है? अगर ये पीले रंग का नमक है मेरे बच्चों तो पूरे के पूरे जो कण होंगे किसके रहेंगे? NaCl के कण हैं। तो ये किसके कण हैं? NaCl के कण हैं, जो किससे मिलकर बने हैं? वो शुद्ध तत्वों के कणों से मिलकर बने हैं। समझे इस चीज को? फटाफट बोलो भाई कि सबके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे दिमाग में घुसा कि बस ऊपर से जा रहा? रे बाबा जल्दी बताओ, ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के दिमाग के? अब सब लोग सुनो, अब बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ लूं, देखते हैं कौन जवाब देता है। चलो भाई, अब मैंने क्या किया? H2O में नमक घोल दिया। क्या किया मैंने? जल में NaCl मिलाया। अब मेरे बच्चों तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। चलो बताओ मुझे, चलो बताओ, जल के अणु नीले रंग के हैं यदि जल के अणु नीले रंग के हैं तो चलो बताओ मुझे, अगर मैं उसमें नमक घोल दूं, फटाफट बताओ, अगर मैं उसमें नमक घोल दूं तो क्या होगा? नमक पीले रंग का कण है और H2O का नीले रंग का कण है। फिर बता दो मुझे फटाफट कि अगर मैंने इस तरीके से यहाँ नमक के कण बना दिए तो मेरे बच्चा पार्टी कौन बताएगा? किसमें हिम्मत है इतनी? बताओ अब ये शुद्ध है या अशुद्ध पदार्थ है? सोचो और फटाफट जवाब दो। सोचो, फटाफट जवाब दो, ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? अब बताओ, हमने क्या किया? H2O, ये जो नीले रंग के कण है वो H2O के है, पीले रंग के NaCl के है। फटाफट बताओ अब ये शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध है? ये मत बताओ वो क्या है, बस बताओ शुद्ध है या अशुद्ध है। फटाफट बेटा, जिसके दिमाग से ऊपर से जा रहा है बेटा, जिसके दिमाग के ऊपर से जा रहा है बेटा, क्लास में शुरू से देख ले मेरे बच्चा, एक बार सब समझ में आ जाएगा। फटाफट, शुद्ध या अशुद्ध? भाई कण अलग अलग है, ये H2O के कण है, ये H2O के कण है, ये NaCl के कण है। दो अलग अलग कण क्या है? मिले हुए हैं। दो अलग अलग कण मिले हुए हैं। क्या ये निश्चित अनुपात में संयोग किए? नहीं, ना ही ये निश्चित अनुपात में संयोग किए हैं और ना ही हमारे पास में इनके कण एक जैसे हैं। तो दो अलग अलग कण हैं भाई, दो यौगिकों के अलग अलग कण का क्या है ये? इसे कहते हैं बेटा मिश्रण। समझे बाबा? चलो अब मुझे बताओ, ग्लूकोज का नाम सुना है किसी ने? दूध का नाम सुना है किसी ने? सर्फ का नाम सुना है किसी ने? साबुन का नाम सुना है किसी ने? चलो बताओ कौन शुद्ध
शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, फटाफट। अब बताओ ग्लूकोज शुद्ध है अशुद्ध है? ग्लूकोज शुद्ध है या अशुद्ध है? फटाफट हो जाए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल महाभारत, फटाफट फटाफट। अशुद्ध कि शुद्ध? अरे यार बच्चों पार्टी, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है बेटा, ये शुद्ध पदार्थ है। देखो जानकारी होना बहुत जरूरी है, बचपन से प्रकाश संश्लेषण पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से प्रकाश संश्लेषण पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे बच्चा एक बात बताओ, हमने सीखा है C6H12O6 होता है, जहां पे तुम देखो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। तो ये कैसा हुआ भाई, शुद्ध पदार्थ है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कण का एक अणु बनता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अणु बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है, ये अणु बनता है। ये किससे मिलकर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, इन तीनों से मिलकर क्या बना, ये एक अणु बना, और अणु बना और इससे पूरा ग्लूकोज का पाउडर बना, तो वो क्या हो गया जी, शुद्ध पदार्थ हो गया। समझे समझे, कोई बात नहीं, गलती होती है। अब बताओ दूध, गैस करो दूध के बारे में गैस करो मेरे बच्चों। चलो 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 चलो, सर्फ और साबुन को एक ही लिख लेना। हाँ जी, अशुद्ध बेटा, बिल्कुल सही। दूध ना अशुद्ध होता है। क्यों अशुद्ध है, सब लोग सुनना। दूध के अंदर पाया जाता है पानी और वसा, ठीक है। तो पानी और वसा का मिश्रण होता है दूध। क्या होता है बच्चा, पानी और वसा का मिश्रण होता है। एक जैसे कण दूध के नहीं होते। तुमने दूध में देखना, जब तुम नींबू निचोड़ते हो, अगर किसी को ध्यान है, दूध में जब हम लोग नींबू निचोड़ते हैं बेटा, तो पानी अलग और जो फैट होता है, जो वसा होती है, वो अलग हो जाता है। होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है भाई। दूध फटता है तो पूरा पूरा जो मलाई है वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। साफ साफ दिखता है कि ये एक प्रकार का मिश्रण है। दूसरी चीज, सर्फ और साबुन बेटा शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्यों शुद्ध है, सुनना। सर्फ और साबुन स्पेशल केमिकल से मिलकर बनते बेटा, ये रसायन है। ये क्या होते हैं, ये रसायन है। ये रसायन है, एक प्रकार के केमिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। और ये केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं बच्चा, वो शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे, वो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब एक बच्चा, छोटी सी चीज जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज मन में रहते हैं, बस एक चीज। तो फिर मैडम एक बात बताइए, आपने अभी H2O में नमक मिलाया था, ठीक है, और मैम अभी अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे C6H12O6 है। ये दो पदार्थ को ध्यान से देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में। चलो बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। एक बेटा शुद्ध पदार्थ है, जबकि दूसरा मिश्रण है। तो क्या डिफरेंस है, मिश्रण में पदार्थों को बस मिला दिया जाता है अंदाजे से। तुम जब भी जल के अंदर नमक मिलाते हो तो अंदाजा लगा करके 1 चुटकी 2 चुटकी चम्मच भर 100 ग्राम 50 ग्राम मिला देते हो। परंतु जब भी हम बात करते हैं यौगिक की, तो यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कहने का मतलब, अगर बेटा 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलता है तो वो जल बनाएगा। पर अगर
हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ अगर 2 ऑक्सीजन हो गए, गलती से देखो एक होता है H2O, पर क्या होगा यदि H2O2 हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो बताओ बताओ मुझे, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? ये भी यौगिक है वो भी यौगिक है, पर देखो निश्चित अनुपात बदल गया है। यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? तो बेटा फर्क बहुत सिंपल सा हो गया कि इसके पूरे गुण पानी से अलग हो गए, गुण ही बदल जाते हैं। निश्चित अनुपात बदलने पर यौगिक का गुण ही बदल जाता है, समझे इस चीज को। यहां पे 2 ऑक्सीजन है देखो, जबकि यहां पर एक ही है, तो ये हमारा पीने वाला पानी है भाई। ये क्या होता है बेटा? पीने वाला पानी है, जबकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत तेजी से क्रिया करने वाला केमिकल होता है, बहुत खतरनाक केमिकल है H2O2। ठीक है, तो क्या हुआ? बस निश्चित अनुपात बदल दिया। तो समझ रहे हो कि अनुपात कितना जरूरी होता है। तो जब भी कोई 2 परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक बनाते हैं, जबकि मिश्रण में बेटा आप कुछ भी लो, चाहे 4 चम्मच नमक ले लो, चाहे 10 चम्मच नमक ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कितना ही मिलाओ, यहाँ पे धन का साइन लिखा हुआ है ना, मतलब तुम कितना ही मिलाओ फर्क नहीं पड़ेगा। समझे इस चीज को? समझ गए? ठीक है, यस, इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? फॉर्च्यूनर लवर समझ में नहीं आया बेटा, क्लास फिर से देख ले, समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है जिस बच्चे ने शुरू से क्लास देखी, मुझे लगता है एक बात, जिस बच्चे ने शुरू से क्लास देखी जरा हाथ ऊंचा करो, कितनों को पल्ले पड़ा हो, कितनों को नहीं पड़ा। नहीं समझ में आया होगा वापस समझ लेंगे, चलो बताओ जल्दी से। पर मुझे बताओ रेशियो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ज्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा। फटाफट, जो शुरू से आया है मुझे उम्मीद है बेटा उन सबको एक एक छोटी छोटी चीज समझ में आई होगी, है ना? है कि नहीं? फटाफट बोलो किसको आया किसको नहीं आया, फिर अपन उसके हिसाब से वापस समझेंगे। सब हाथ ऊंचा कर रहे हो। क्वीन ऑफ हार्ट्स भर बोल रही, मैम थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ा, फॉर्चून लवर को पल्ले नहीं पड़ा। पलक द्विवेदी, और बताओ। अंसारी जी, आशा राजपूत, सीमा खातून, राखी, और अच्छा एक बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब देना बेटा, क्लास में शुरू से हो क्या? क्वीन ऑफ हार्ट्स बेटा आप मुझे लगता है आधे घंटे के आसपास आए थे आप, है ना? देखो अगर तुम एग्जैक्टली 5 बजे आए होगे या 5:05 पर आए होगे तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा तुमको सच में पल्ले पड़ेगा। पर अगर तुम लोग 10 मिनट भी लेट आए हो क्लास के अंदर तो मुझे भरोसा है कि तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रही हूँ, जिस बच्चे ने बिल्कुल शुरू से क्लास नहीं देखी, एक बार बेटा एक बार वापस से एकदम बिल्कुल शुरू का 10 मिनट समझ लेना। शुरू के 10 मिनट तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमको वो पल्ले पड़ेगा जाके सब पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ अंसारी जी आप तो शुरू से हो, बाकी बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। वापस से पदार्थ हमारे पास में बच्चा 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसको आप शुद्ध समझते हो वो एक्चुअल में शुद्ध नहीं है। विज्ञान कहता है कि शुद्ध पदार्थ हमेशा एक जैसे गुणों वाले कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत सिंपल सी चीज है जो कि 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है तत्व, दूसरे होते हैं यौगिक।
अब बात करते हैं तत्वों की। तत्व क्या होते हैं भाई? तो तत्व हमारे पास में ऐसे तत्व जो होते हैं बेटा वो एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनको हम लोग बोलते हैं परमाणु। परमाणु यानी कि आपके तत्वों के जो कण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। ये तत्वों के कण कहलाते हैं। तो तत्वों के कण, यौगिक के कण अलग अलग होते हैं। तत्वों के कणों को हम परमाणु कहते हैं। और ये जो परमाणु होते हैं वो एक जैसे परमाणु से मिलकर के एक तत्व बनता है। अगर परमाणु अलग हो गया तो तत्व भी बदल जाता है। तो हमारे पास में अब तक के ऐसे 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पूरे विश्व में 118 टोटल तत्व पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लोहा, चांदी, सोना इत्यादि, ये सभी उन 118 तत्वों में से एक है। अब बात करते हैं लोहे की। तो भाई मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं लोहे को पीले रंग के कणों से दर्शा रही हूँ, ये पीले रंग के जो कण है बेटा वो लोहे के परमाणु है। बेसिकली ये क्या है? लोहे के परमाणु है। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या है? ये लोहे के परमाणु है। जबकि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो स्टील होता है उसके अंदर लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। तो जब ये मिलते हैं तो किसी भी अनुपात में डाल देते हैं। ये कोई निश्चित नहीं होता, बस हम लेते हैं कि इतने सारे लोहे में चुटकी भर क्रोमियम डाल दिया, चुटकी भर निकेल डाल दिया, चुटकी भर कार्बन डाल दिया और मिक्स करके बनाते हैं स्टील। अब बात करते हैं तत्वों की आवर्त सारणी। मैंने कहा था कि ये 118 तत्व उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में यौगिक क्या होते हैं। तो भाई जो यौगिक होते हैं वो बेसिकली इन तत्वों के परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो परमाणु परमाणु आपस में जो मिलते हैं बच्चा, तो दो अलग अलग या एक जैसे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो ये अणु बेसिकली नथिंग बट दैट इज योर यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? तत्वों के परमाणु जब निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बेटा यौगिक फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, योर वाटर है ना, जिसका भी तुम रासायनिक सूत्र लिख सकते हो वो तुम्हारे पास यौगिक कहलाता है। सिंपल भाषा में H2O, CO2, अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये शुद्ध पानी है, ये शुद्ध नमक है। जब दोनों मिल जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में ये जल और नमक का मिश्रण बन जाता है। फिर मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारे पास में एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज जो कि शुद्ध पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास में दूध में पानी, वसा होता है जो कि मिश्रण है। फिर बात करते हैं सर्फ और साबुन की जो कि एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। फिर बात करते हैं तुम्हारे पास में एग्जाम्पल के लिए तुमने पानी के अंदर नमक मिलाया तो वो मिश्रण कहलाता है। पर शुद्ध पदार्थ की एक खास बात होती है कि हर बार जो तत्वों का संयोग होता है, यानी अगर तुम उससे बोलो कि CO2 और CO में क्या फर्क है बच्चा, तो दोनों के रासायनिक अनुपात अलग हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं H2O और H2O2 में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के रासायनिक संयोग अलग होते हैं, यानी कि अनुपात बदलने पर यौगिक बदल जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, दैट्स इट। इतनी सी कहानी थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ बेटा, क्या लिखा है वैशाली? पानी शुद्ध लिखा है ना मैंने, यहाँ लिखा है ना जल, ये क्या है? शुद्ध लिखा है ना यहाँ पे मैंने, है ना? चलो यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसको एंड करते। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे दिमाग में घुसा होगा, वापस से एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।